क्या आपको भी सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, दिन भर शरीर में कमजोरी बनी रहती है या थोड़ा सा काम करने पर ही शरीर थक जाता है? अगर ये समस्या आपके साथ रोज़ हो रही है तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ सामान्य थकान नहीं हो सकती है। साधारण थकान अलग बात होती है, लेकिन अगर आपके साथ ये लक्षण भी दिख रहे हैं, जैसे बार बार चक्कर आना, सीढ़ी चढ़ते समय सांस फूलना, चेहरे पर सफ़ेदी या पीलापन, दिल की धड़कन तेज होना, बालों का ज़्यादा झड़ना, तो ये शरीर के अंदर किसी कमी या किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? लगातार थकान के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे खून की कमी या एनीमिया, थायराइड की समस्या, विटामिन बी 12 की कमी, विटामिन डी की कमी या ब्लड शुगर का इनबैलेंस हो जाना। सिर्फ लक्षण के आधार पर किसी बीमारी के बारे में नहीं कहा जा सकता है। सही जांच से ही इसका कारण पता चल जाता है। तो आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? तो डॉक्टर आमतौर पर कुछ बेसिक जांचें कराने की सलाह देते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है CBC, जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। इसमें हीमोग्लोबिन का स्तर पता चलता है, यानी खून की कमी तो नहीं है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम आता है तो आयरन की कमी जांचने के लिए आयरन प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है। विटामिन बी 12 टेस्ट, इसकी कमी से कमजोरी, झंझनाहट और थकान महसूस होती है। इसके बाद है विटामिन डी टेस्ट, जो डॉक्टर आपको कराने के लिए कहते हैं। विटामिन डी की कमी से शरीर में दर्द, कमजोरी और लो एनर्जी फील होती है। अगला टेस्ट जो डॉक्टर आपको कराने के लिए कहते हैं वह है थायराइड टेस्ट। अगर थायराइड धीमा काम कर रहा है तो व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस करता है। इन जांचों से डॉक्टर को बीमारी समझने में मदद मिलती है। जब तक आप जांच नहीं करवाते हैं तब तक आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हरी सब्जियां, दाल, फल अपने खाने में शामिल करें। रोज़ाना 2 से 3 लीटर कम से कम पानी पिएं। पूरी नींद लेना चाहिए, कम से कम 8 घंटे की नींद पर्याप्त लेना चाहिए। जंक फूड ना खाएं और चाय और कॉफ़ी को कम से कम पिएं। लेकिन याद रहे, सिर्फ खान पान सुधारने से हर समस्या ठीक नहीं होती है, जांच करवाना भी ज़रूरी है। अगर थकान के साथ सांस लेने में दिक्कत हो, सीने में दर्द हो या चक्कर के साथ बेहोशी आए तो इसे भी बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ये किसी गंभीर बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की दवा ना लें। ऐसे ही लक्षणों के आधार पर कौन कौन सी मेडिकल जांच करवानी चाहिए, आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।